Good morning. Welcome to JKICC. My name is Pooja and I am here to teach you daily current affairs. So guys, without getting a further ado, let's get started with the first news of the day is Australia's oldest Aboriginal rock art. तो ये गाइस न्यूज में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे कंगारू पेंटिंग जो है वो हमें देखने को मिली है. कंगारू पेंटिंग क्रिएटेड ओवर 1700 years ago, sorry 17,100 years ago by the Aboriginal artist has been identified. तो गाइस ये जो पेंटिंग जो हमें कंगारू की देखने को मिली है, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग जो है वो देखी गई है. द 2 meter लॉन्ग मतलब 6 feet ये पेंटिंग है ऑन द स्लोप्ड सीलिंग ऑफ ए रॉक शेल्टर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाज किम्बरले रीजन वॉज पेंटेड इन अ अर्ली नेचुरलिस्टिक स्टाइल. तो ये पेंटिंग जो है कंगारू की पेंटिंग सबसे ओल्डेस्ट जो है वहां पे देखने को मिली है. ये 2 meter लंबी है, 6 feet है ये लंबी, और ये कहाँ पे एक सीलिंग है वहां पे, कौन सी जगह पे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया किम्बरले रीजन. गाइस जो ये किम्बरले रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है. इट इज फुल ऑफ रिसोर्सेज. तो वहां पे ये हमें ये देखने को मिली है. ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी पेंटिंग है जो 17,000 साल पुरानी है. नेक्स्ट इज जल शक्ति अभियान कैच द रेन. तो गाइज ये आपसे सीधे पूछा जाएगा कि कैच द रेन जो स्कीम है या ये जो इनिशिएटिव है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा जो लिया गया है. इट इज इनिशिएटेड बाय द जल शक्ति मिनिस्ट्री. तो गाइज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कि जल शक्ति मिनिस्टर जो है वो कौन है इस टाइम पे. यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर. तो ये 100 दिन की कंपेन है फॉर द सेक ऑफ क्लीनिंग अप द वाटर रिसोर्सेज अराउंड अस एंड कंजर्विंग रेन वाटर. अभी आपको पता है अभी लेट से गर्मियां आने वाली हैं, तो अभी गर्मियों के बाद आपको जून जुलाई में मॉनसून सीजन जो है वो स्टार्ट होने को दिखेगा. और मॉनसून सीजन ही जो हमारा इंडिया है वो मॉनसून डिपेंडेंट है रेन पे. तो अभी इसीलिए 100 दिन की कंपेन शुरू हुई है कि ताकि पूरे के पूरे जहां पे पानी जो इकट्ठा होता है उन जगहों को साफ कर सके, और जब बारिशें आए और उस पानी को हम जो है वो इकट्ठा कर सके, जिसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है, जिसको हम डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए या डिफरेंट कामों के लिए हम यूज कर सकते हैं. तो कैच द रेन स्कीम इज इनिशिएटेड बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री. खुजलीगर. तो गाइस ये नाम से ही आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि ये है क्या. खुजलीगर बेसिकली ये नागालैंड में जो था ये घर बनाए जाते हैं. वहां पे ना एक लकड़ी होती है, उस लकड़ी से क्या होती है पूरी बॉडी में इचिंग स्टार्ट हो जाती है, खुजली स्टार्ट हो जाती है. तो उन्हीं लकड़ी का ये जो एक केव, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, ऐसे केव सा बना देते हैं कि ताकि जो क्रिमिनल्स है उसको इसके अंदर रखते हैं और उसको सजा सुनाई जाती है इस घर के अंदर रखने के लिए. तो क्या है, इट इज ए क्रैम ट्रायंगुलर केज मेड फ्रॉम द लॉग्स ऑफ इंडिजीनियस ट्री दैट इरिटेट्स द स्किन. तो ये क्या है, लकड़ियों से बनता है, जिस लकड़ियों से खारिश होती है ऑल ओवर द बॉडी. तो ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म है पनिशमेंट का. कहाँ पे, नागालैंड में. दैट सीक्स टू चेक क्राइम. सम विलेजेस इन नागालैंड आर ट्राइंग टू रिवाइव दिस फॉर्म ऑफ पनिशमेंट. तो कुछ विलेजेस हैं नागालैंड में जो सोच रहे हैं इसको फिर से रिवाइव करना. ठीक है, तो एक हमें वहां पे एक ट्राइब देखने को मिलती है जिसका नाम है AOS. ओस ट्राइब जो है नागालैंड की, ठीक है, उन्होंने इसको जो है वो इसका यूज किया करते थे. ठीक है, जो ये केज है यूजुअली प्लेस्ड एट द सेंट्रल स्पॉट पे, जो विलेज का जो सेंट्रल स्पॉट होता है वहां पे इस केज को रखा जाता है. यूजुअली इन द फ्रंट ऑफ मोरंग और बैचलर्स डॉर्मेट्री फॉर द इनमेट टू बी इन पब्लिक, फुल पब्लिक व्यू. ठीक है, तो इसको बिल्कुल एक पब्लिक प्लेस में रखा जाता है. तो गाइज आपके लिए तो क्या पता यही पूछ ले कि खुजलीगर जो है इज रिलेटेड टू विच स्टेट. तो ये नागालैंड स्टेट से है, और ट्राइब कौन सी एसोसिएटेड है इससे, AOS. ठीक है, तो इसमें आपको पूछा जाएगा ये जो लकड़ी, जो लॉग है, कौन सी लकड़ी है जिससे खारिश होती है. तो गाइज वो इंपॉर्टेंट है, कौन सी लकड़ी है जिससे खारिश होती है, उसका नाम है मासंग फंग. मासंग फंग नाम है इसका. ठीक है, द केज इज मेड ऑफ द लॉग्स ऑफ मासंग फंग. ये एक लोकल ट्री है जिसको लोग जो है अवॉइड करते हैं क्योंकि इसकी वजह से इरिटेशन होती है ऑल ओवर द बॉडी. ठीक है, ऑल्दो इससे कोई पेन वगैरह नहीं होती, बट क्या होती है, इससे इरिटेशन होती है पूरी बॉडी पे. क्या नाम है इस लकड़ी का, मासंग फुंग.
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो गाइज आपके सिलेबस में, आपके एसएसबी के सिलेबस में, कोई भी एग्जाम है उसके सिलेबस में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो मेंशन किया जाता है और इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, तो पहले मैं बात करती हूँ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि सेंटर ने साइन किया है 304 मिलियन डॉलर एक पैक्ट साइन किया है विद द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ फॉर पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क इन असम। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क इन असम के लिए। तो AIIB क्या है, ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका मिशन क्या है, इंप्रूव करना सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स को इन एशिया एंड बियॉन्ड। तो फाउंडिंग मेंबर्स इसके कितने हैं, 57। ठीक है, तो इसका फाउंडिंग मेंबर्स 57 है और इसके हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, बीजिंग। बीजिंग कहाँ पे है गाइस, चाइना में। ठीक, इसने अपने जो ऑपरेशन थे ये कब से स्टार्ट किए, 2016 से इसने अपने ऑपरेशन को स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये अभी न्यूज में क्यों था, क्योंकि सेंटर ने एक एग्रीमेंट साइन किया है AIIB के साथ पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क इन असम। इससे क्या होगा, ये जो फंड है यूटिलाइज किया जाएगा फॉर द असम के लिए, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, ताकि उसकी जो क्वालिटी है इलेक्ट्रिसिटी की वो इम्प्रूव कर सके, कैपेसिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क इन द स्टेट को बढ़ा सके। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका गाइस, बीजिंग में। तो इसकी बेसिकली एम क्या थी, इसकी एम है कि इन्वेस्ट, जो ये बैंक है इसकी एम है कि इन्वेस्ट कर सके ये सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे और दूसरे कोई प्रोडक्टिव सेक्टर्स हो उनमें ये इन्वेस्ट कर सके, ताकि इससे लोगों से कनेक्ट कर सके, सर्विसेज से, मार्केट से। ओवर टाइम विल, इससे क्या होगा, लोगों की लाइफ, 1000 बिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट होगा, ताकि एक बिल्ड कर सके बेटर फ्यूचर को। अभी जो इसके मेंबरशिप, कितने मेंबर्स हैं इसमें टोटल, तो इसमें मोर देन 100 मेंबर्स हैं, अभी 100 से ज्यादा मेंबर्स हैं इसके अंडर। 14 ऑफ द, जिसमें से 14 मेंबर, G20 में आपको पता है 20 मेंबर्स हैं, जिसमें से 14 मेंबर्स जो हैं वो IIB के मेंबर्स हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूनाइटेड किंगडम, जितनी बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं वो भी इसके अंडर है। तो हेडक्वार्टर आपको पता है इसका कहाँ पे है, बीजिंग में है। तो लेट्स टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ द AIIB। चाइना जो है, चाइना का सबसे लार्जेस्ट इसमें शेयर होल्डर है। ठीक है, चाइना का जो इसमें शेयर है वो सबसे ज्यादा है विथ 26.6% वोटिंग शेयर्स इन द बैंक। 26.61 वोटिंग शेयर है चाइना का बैंक में। उसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा शेयर किसका है गाइस, इंडिया का। तो ये आपको याद रखना है, चाइना का शेयर इसमें सबसे ज्यादा है, उसके बाद इंडिया का शेयर है और इंडिया का शेयर कितना है, 7.6%। उसके बाद रशिया का शेयर है, रशिया का शेयर है 6.1% एंड देन उसके बाद जर्मनी का शेयर है, जर्मनी का है 4.2%। तो ये आपको एटलीस्ट आपको 3 जो टॉप की स्टेट्स हैं वो याद रखनी है, चाइना 26%, देन इंडिया 7%, देन रशिया 6%। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। सिटी इनोवेशन एक्सचेंज। तो गाइस सिटी इनोवेशन एक्सचेंज क्या है, सिटी इनोवेशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है, जिसका नाम है सिटी इनोवेशन एक्सचेंज। ये क्या करेगा, सिटी इनोवेशन एक्सचेंज जो है ये कनेक्ट करेगा सिटीज को, जितने सिटीज में जितने भी इनोवेटर्स हैं, लेट्स से कोई भी इनोवेटर है जिसमें इनोवेशन, जिसको बहुत अच्छे अच्छे काम आते हैं, उन सारे सिटीज के जितने भी इनोवेटर्स हैं उनको कनेक्ट करेगा थ्रू आउट द इंडिया, थ्रू आउट द नेशन, टू डिजाइन इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर देयर प्रेसिंग चैलेंजेस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सारे सिटी में जितने भी इनोवेटर्स हैं अक्रॉस द नेशनल इकोसिस्टम, उनको ये कनेक्ट करेगा ताकि वो डिजाइन कर सके कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस को, ताकि जितने भी जो चैलेंजेस जो सिटी जो फेस कर रही है उसको सही करने के लिए या उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए। आपको पता, अभी आपने देखा जो सिटीज हैं वो कितनी तेजी से डेवलप्ड हो रही है। हमारा जम्मू भी स्मार्ट सिटी के अंडर आ गया है, तो जम्मू भी अब तेजी से डेवलप्ड होना स्टार्ट हो गया है। तो उसके लिए जितने भी आपको लाइक चैलेंजिंग चीजें आ रही है उसके सॉल्यूशंस जो होंगे इसके थ्रू जो किए जाएंगे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि इसमें थ्रू आउट द इंडिया जो इम्पोर्टेंट इनोवेटर्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये बिल्ड ऑन दी, कौन से कॉन्सेप्ट पे इसको बनाया जा रहा है, ओपन इनोवेशन, बिल्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन इनोवेशन।
The platform will help in the flow of ideas outside in and inside out, enhancing the skills and capacity required to deliver smart urban गवर्नेंस. ठीक है, तो आपको याद रखना है ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ओपन इनोवेशन, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है. ठीक है, ये प्लेटफॉर्म का मकसद क्या है, ये प्लेटफॉर्म जो होगा ये जितने भी सिटीजन्स और ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वेदर इट इज आप हो, कोई बिजनेसमैन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एकेडमिक्स है, गवर्नमेंट है, इन सारों को एक साथ ये इकट्ठा करेगा, लाएगा एक प्लेटफॉर्म में, ताकि वो सॉल्यूशन को क्रिएट कर सके फॉर द फ्यूचर ऑफ अर्बन इंडिया. तो गाइस इससे क्या होगा, इससे हमारी कंट्री में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी इम्प्रूव होगा. ठीक है, तो क्या होगा, इट विल सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन आवर इंडिया. तो इससे क्या होगा, ये एक एडिशन होगा ग्रोइंग इनोवेशन इकोसिस्टम ऑफ इंडिया पे. ठीक है, तो ताकि वर्ल्ड में भी ऐसे ऐसे सॉल्यूशन सामने इंडिया ला सके और इंडिया का वर्ल्ड में नाम जो है वो अच्छे से बन सके. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन सेक्शन. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, इन विच स्टेट नमा कार्गो सर्विसेज हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड. कौन सी स्टेट में जो ये नमा कार्गो सर्विसेज को लॉन्च किया गया है. ठीक है, तो गाइस वो स्टेट है कर्नाटका. कर्नाटका में नमा कार्गो सर्विसेज को लॉन्च किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो विल लॉन्च विच कंट्री सैटेलाइट नेम अमेजोनिया 1 ऑन 28 फरवरी. तो गाइज ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, अमेजोन फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ऑब्वियसली इन ब्राजील. तो इसका नाम है ब्राजील. ठीक है, तो इसरो क्या कर रहा है, ये अमेजोनिया जो सैटेलाइट है ब्राजील की, उसको लॉन्च करने जा रहा है. कब, 28 फरवरी को लॉन्च कर चुका है. Next is, who from the Indian side attended the G20 Central Bank Governor meeting held recently. तो इन ऑप्शंस में से कौन से किसने जो है G20 की जो सेंट्रल बैंक की गवर्नर्स मीटिंग होती है जो है उसको इंडिया की साइड से अटेंड किया है. तो आप सोचोगे कि आरबीआई के गवर्नर ने, सेंट्रल बैंक तो आरबीआई है, तो आरबीआई के गवर्नर जो है मिस्टर शक्तिकांत दास जो है, उन्होंने इसको अटेंड किया होगा, बट दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, श्रीमती निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने G20 की जो सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग है उसको लॉन्च किया है, अटेंड किया है. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. तो प्लीज आने वाली वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि एक मोटिवेशन बनी रहे और मैं अच्छी से अच्छी क्वेश्चंस और अच्छी से अच्छी न्यूज आपके लिए रोज डेली बेसिस पे आपके सामने मैं रख सकूं. थैंक यू गाइज.